नाज़रीन ग्रामी, ये बात हर लिहाज से काबिल तस्लीम है कि भारत ना सिर्फ पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, बल्कि इसने तकसीम हिंदुस्तान से लेकर अब तक ना सिर्फ इसके वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया, बल्कि इसको तोड़ने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश भी की जो कि ना सिर्फ आलमी कवानीन तक से मुतसादिम थी, बल्कि गैर इंसानी रवैयों की आकाश भी थी। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली की पॉलिसी इख्तियार करते हुए खित्ते में अमन व आशती का पैगाम दिया, और अगर इस पर जंग मुसल्लत करने की कोशिशें भी की गईं, तो भी इसने अपने दिफा के हक से आगे जाने की कभी कोशिश नहीं की। ये वो तारीखी हकायक हैं जिनको अमली तौर पर झुटलाना मुमकिन नहीं, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे इस पड़ोसी की गाय भी चोरी हो जाए तो मज़क्का खेज तौर पर इसका इल्जाम भी पाकिस्तान के सर थोप कर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हों या खुद भारत के अंदर इस किस्म के ड्रामे रचाकर इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हुए इसे बदनाम करने की कोशिश, इनको दुनिया भारतीय रवैयों के तौर पर जानती है, जो कि अब एक दफा फिर शिद्दत से सामने आ रही है। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को। मगर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी खुफिया वजूहात या मुफादात हैं जिनकी तकमील के लिए पौन सदी पर मुहित इस जंग को अब मंतकी अंजाम की तरफ लाया जा रहा है। मगर इससे कबल हस्ब दस्तूर हम दरखास्त करेंगे कि वीडियो को लाइक करते हुए इसे बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तक़सीम हिंदुस्तान के फौरन बाद भारत का आज़ाद कश्मीर पर गासिबाना कब्जा उस दुश्मनी का आगाज था जिस पर दोनों ममालिक के दरमियान अब तक 3 जंगें भी हो चुकी हैं, जबकि अब चौथी और शायद आखिरी जंग के लिए मोदी सरकार बेचैन भी दिखाई देती है, जिसके लिए फिजा साजगार बनाने के लिए वो एक जमाने से अपने रिवायती हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हर सिफारती मुहाज पर पाकिस्तान की मुखालफत को हम इसके हक पे तौर पर तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन किसी भी मुल्क के अंदर जाकर साजिशों के जाल बुनने के अमल को हर तौर हक तस्लीम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में मौजूद कैंप के बाकायदा सबूत हम दुनिया और खास तौर पर आलमी इदारे यानी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर चुके हैं। कुलभूषण यादव का कज़िया भी अब किसी से ढका छुपा नहीं। जाली वेबसाइट्स के जरिए 100 से ज्यादा ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा भी दुनिया के सामने आ चुका है, जबकि ऐसी ही और लातादाद कोशिशें हैं जो हमारे इस मूजी हमसाये के नामा अमाल का हिस्सा हैं। लेकिन इसके बावजूद ढिठाई का ये आलम है कि जनाब अभी भी खुद को अक़वाम आलम के सामने मासूम और मजलूम जाहिर कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, तारीख का कोई मोड़ भी ये शहादत देने के लिए तैयार नहीं कि इस हिंदू रियासत ने कहीं जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया हो, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने न सिर्फ बालाकोट में इसकी दरअंदाजी के जवाब में अभिनंदन की गिरफ्तारी और फिर जज्बा खैर सगाली के तौर पर उसकी रिहाई से अपने जिम्मेदार और अमन पसंद होने का सबूत दिया, मगर यह भी सांप को दूध पिलाने के मुतरादिफ ठहरा और अब एक दफा फिर वो ऐसा ही कोई ड्रामा स्टेज करने की कोशिशों का आगाज कर चुका है, जिसको बुनियाद बनाकर वो अर्ज़े पाकिस्तान की बेहुरमती का जवाब तलाश कर सके। और इन कोशिशों का तज़किरा पाकिस्तानी हुकूमत ही नहीं बल्कि आलमी तजिया निगार भी कर चुके हैं कि ये ऐन मुमकिन है कि भारत खुद अपनी हदूद के अंदर दहशतगर्दी की कोई वारदात करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर इसे अपनी मुजव्वज़ा सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब बना सके, जो कि वो हाल ही में गुरदासपुर के इलाके में की जाने वाली एक भोंडी साजिश के तौर पर कर चुका है। जबकि खोजी की इतलात के मुताबिक इससे भी कहीं बड़े वाक़े की तैयारियां भी की जा चुकी हैं, जो कि हालिया दिनों में ही सामने आने वाला है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा दिखाई देता है कि शायद वो अभी तक माजी में ही रह रहा है। हालांकि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत वाज़े तौर पर बारहा ना सिर्फ ये पैगाम दे चुकी है कि अगर इसने इस किस्म की किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की तो इस दफा पाकिस्तान मुदाफ़ियाना तर्ज अमल इख्तियार करने की बजाय जारहाना अंदाज में जवाब देगा, बल्कि हमारी हुकूमत आलमी इदारों को भी बावर करा चुकी है कि मोदी अब की बार उस जंग की तरफ जा रहा है जिसको वो शुरू तो कर सकता है, लेकिन इसको रोकना उसके बस में नहीं रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, हम इससे कबल भी ये दावा कर चुके हैं कि जल्द या बदेर ये जंग बहरहाल होनी है, और अभी गुज़श्ता दिनों जब भारतीय फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग करते हुए तमाम हदें अबूर की, तो अबू ज़ैबी में क़याम के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंतहाई मानी खेज बयान देते हुए कहा कि मोदी अब अपने उस जंग के फैसले के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों से इजाजत मिलने का मुंतज़िर है। गोया ये मुतवक्के जंग
दरअसल भारत और पाकिस्तान की नहीं, बल्कि इसमें इसके इन दोस्तों का मुफाद भी शामिल है, जिनका नाम लिए बगैर भी हम समझ सकते हैं कि वो कौन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत के अलावा अमेरिका और इस खित्ते में इसके इत्तेहादी क्यों पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ है, और वो कौन से मुफादात हैं जिनकी तकमील इस जंग के बगैर मुमकिन नहीं है। यह है वो बुनियादी सवाल जिसका जवाब तलाश किए बगैर इस सारे मंजरनामे को समझना मुमकिन नहीं हो सकेगा। नाज़रीन ज़ीवकार, आज हम तारीख के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया तेजी के साथ खुद को बदल रही है, जबकि एशिया और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक, जिनमें चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रूस और अरब रियासतें बस रही हैं, ये वो हिस्सा है जहां पर दुनिया की निस्फ से ज़ायद इंसानी आबादी है, जिसको आलमी शातिर दिमागों ने कम तरीन सतह पर लाने के लिए इस खित्ते को मैदान जंग बनाने का फैसला किया है। चूंकि यही वो धाई है जिसमें आलमी हुकूमत के क़याम की ना सिर्फ बुनियादें रखी जा चुकी हैं, बल्कि इस मंसूबे को 2030 तक मुकम्मल भी करना है। सो इसके लिए जरूरी है कि अरबों की इस आबादी को करोड़ों के हिस्से तक लाने के लिए ना सिर्फ यहां पर एक बड़ी जंग बर्पा की जाए, बल्कि इसके साथ दीगर कई ऐसे इक़दामात भी उठाए जाएं जिनकी बदौलत इस खित्ते को आलम इंसानियत का कब्रिस्तान बनाया जा सके। सो आमदा 10 सालों में जो क़यामत यहां बर्पा होने वाली है, अभी तक उसका तसव्वुर भी मुहाल है। लेकिन इस गैर इंसानी मंसूबा बंदी के मुताबिक रवां दहाई में वबाई अमराज के अलावा ज़लज़ले और दीगर आसमानी आफात की तवक्को भी रखी जा रही है, जबकि कोरोना को एक तारफी मर्ज के तौर पर पेश किया जा चुका है, जिसका आगाज अगरचे इस खातिर चाइना से किया गया था कि ये चूंकि 1 अरब से ज्यादा इंसानों का मुल्क है, सो अमवात की शरह भी यहां ज्यादा होगी। लेकिन खुशकिस्मती से चीनी कोरोना से भी कहीं ज्यादा ताकतवर निकले, और अब खोजी की जदीद तरीन तहकीकात के मुताबिक भारत में एक ऐसी पुरस्रार बीमारी सर उठा चुकी है जिसका जरासीम इंतहाई खौफनाक अंदाज में न सिर्फ तेजी के साथ फैल रहा है, बल्कि इससे मुतासिर होने वाले अफराद या तो मौत का शिकार हो जाते हैं या उनके जिस्म का कोई भी आम हिस्सा मफलूज होकर उन्हें हमेशा के लिए माजूर बना सकता है, जिसकी तस्दीक खुद भारतीय हुकूमत भी कर चुकी है। और हम जानते हैं कि भारत में अब तक सेहत की वो सहूलतें भी नहीं हैं कि वो इस बीमारी पर फौरी तौर पर काबू पा सके, और खास तौर पर ऐसे हालात में जबकि मुल्क हालते जंग में हो तो ये और भी नामुमकिन हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम जुग्राफियाई तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान एक ऐसे मोहल्ले वकू पर वाक़ है कि अगर बदकिस्मती या मोदी सरकार की हमाकत और हठधर्मी से यह जंग शुरू हो जाए तो यह मुमकिन ही नहीं कि चाइना इसमें गैर जानिबदार रह सके। गोया ये जंग इन 3 ममालिक को यकीनी तौर पर अपनी लपेट में ले सकती है, जहां 2.5 अरब से ज्यादा इंसान आबाद है, जबकि मंसूबे के मुताबिक ये ऐन मुमकिन है कि ईरान और अरब दुनिया को भी एक नई जंग के हवाले कर दिया जाए, जिसके बाद इसे तीसरी आलमगीर जंग बनते हुए हरगिज ज्यादा देर नहीं लगेगी। और यही मकसूद नजर है कि सिवाय इसराइल, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के बाकी ये तमाम खित्ता उस तबाही से दोचार हो जाए जिसके बाद ना तो सी पैक का खतरा बाकी रहे और ना ही चाइना अमेरिका के सुपर पावर के टाइटल को चैलेंज कर सके। और अगर खुदा न खास्ता इस शैतानी मंसूबे पर अमल दरामद मुमकिन हो गया तो ये तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा कत्लेआम होगा, जिसकी मिसाल ना ही तो पहले कहीं मौजूद है और ना ही आइंदा बनाई जा सकेगी। आखिर में हस्बी रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दुश्मनों की चालों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपकी राय इस मंजरनामे के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।